लखनऊ में अखिलेश यादव का मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज। अखिलेश यादव ने कहा, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। सीएम सिर्फ कुरियर मैसेंजर बनकर रह गए। उधर से पर्ची आएगी, यहाँ सिर्फ पढ़ी जाएगी। फिल्म देखने को लेकर भी कसा राजनीतिक तंज। जनता पूछ रही है, आगे बैठेंगे या पीछे। व्यक्ति नहीं, उसका लालच और लोभ बुरा होता है। स्वार्थ छोड़ परमार्थ के रास्ते पर चलने की दी नसीहत। अच्छाइयाँ 100 बुराइयों पर जीत हासिल कर सकती है। प्रायश्चित के लिए अंदर का प्रकाश जरूरी। लखनऊ में यूपी के योगी सरकार का मंत्री परिषद विस्तार। योगी सरकार में 6 नए मंत्री बनाए गए। 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार का प्रमोशन। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री बने। मनोज पांडे सपा के बागी विधायक हैं। सोमेंद्र तोमर, अजीत सिंह पाल स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए। यूपी में 4 नए राज्य मंत्री बनाए गए। राज्य मंत्री बने कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत। राज्य मंत्री बने हंसराज विश्वकर्मा और सुरेंद्र दिलेर। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2047 तक अखिलेश का नंबर नहीं आएगा। अखिलेश का पीडीएफ फर्जी, बीजेपी का असली। लखनऊ में मंत्री कृष्णा पासवान भारत समाचार पर बोली, सीएम योगी पीएम मोदी का धन्यवाद। सभी मंत्रियों को बधाई देती हूं। 2027 में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। सुरेश खन्ना ने कहा, यूपी बीमारू राज्य कहा जाता था। यूपी की पोजीशन आज बेहतर। लखनऊ में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह ने कहा, स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है। यूपी सरकार फैसला वापस ले। सड़क से सदन तक लड़ाई का ऐलान किया। 90,000 से ज्यादा स्कूल एक शिक्षक के भरोसे। ग्रामीण स्कूलों में बिजली शौचालय तक नहीं। महिला अपराध मामलों में यूपी नंबर 1। ईडी सुपारी किलर की तरह काम कर रही। 16 मई से मेरठ गाजियाबाद पदयात्रा का ऐलान। मिस्ड कॉल नंबर जारी कर समर्थन मांगा। पानी की टंकियों में भ्रष्टाचार चरम पर। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का बयान। शपथ लेने के बाद बोले कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, जो निर्देश मिलेगा वैसा काम करेंगे। पराजित सपा बस सवाल उठाती है। लखनऊ में बीजेपी विधायक आशा मौर्य की पीड़ा। 35 वर्षों की निष्ठा समर्पण पर भावुक प्रतिक्रिया। आशा मौर्य ने कहा, संगठन हित सर्वोपरि, जारी रहेगा जनसेवा। समर्थकों शुभचिंतकों का हृदय से आभार। वर्षों की मेहनत के बाद मन में पीड़ा। समाज के सम्मान अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का ऐलान। संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा से काम जारी रहेगा। संघर्ष समर्पण को बताया अपनी बड़ी ताकत। लखनऊ में गिरफ्तारी मेमो में वजह न लिखने पर होगी कार्रवाई। जिलों के पुलिस अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश। डीजीपी मुख्यालय ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। गिरफ्तारी तलाशी मेमो में पूरी सही जानकारी भरना अनिवार्य। आरोपी की गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट लिखने के दिए आदेश। सिर्फ एफआईआर नंबर या धाराएं लिखना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई थी नाराजगी। पालन न होने पर गिरफ्तारी अवैध मान सकती हैं अदालतें। लखनऊ में स्कूलों कॉलेजों के पास नहीं होगी शराब की दुकान। 500 मीटर दायरे में नहीं होगी शराब की दुकान। शिक्षा मंत्रालय की नई कार्य योजना के तहत कार्रवाई। स्कूलों के आसपास बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी। विद्यालय पुलिस नियमों का पालन सुनिश्चित कराएंगे। स्कूलों के गेट पर नशा मुक्त क्षेत्र के बोर्ड लगेंगे। लखनऊ में बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत का बयान। कैलाश राजपूत ने कहा, सपा के पीडीए की हवा निकाल दी जाएगी। सपा का पीडीएफ फर्जी है। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। लखनऊ में योगी सरकार में जल जीवन मिशन को बड़ा बजट। केंद्र से यूपी सरकार को करीब 28,000 करोड़ आवंटित। जल जीवन मिशन 2.0 से ग्रामीण इलाकों को राहत। दिसंबर 2028 तक बढ़ी जल जीवन मिशन की डेडलाइन। 2.62 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक जल पहुंचाने का लक्ष्य। यूपी को केंद्र से 13,425 करोड़ रुपए का आवंटन। प्रदेश सरकार भी देगी करीब 15,000 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड विंध्य में पानी की गुणवत्ता पर विशेष फोकस। रासायनिक तत्वों की जांच कर पानी बनेगा पीने योग्य। गांवों की समितियों को सौंपेंगे पंप हाउस पानी टंकियां। 10 साल तक संचालन, रख रखाव की संयुक्त जिम्मेदारी। जल स्रोतों के संरक्षण पर सरकार का विशेष जोर। अब तक 2.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा कनेक्शन। 2026-27 तक लक्ष्य पूरा करने की तैयारियां तेज। 2027 में केंद्र सरकार करेगी मिशन की प्रगति समीक्षा।
श्रावस्ती में लोक जनशक्ति पार्टी ने यूपी चुनाव को लेकर भरी हुंकार। प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संगठन समीक्षा बैठक में बोले कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, जरूरत पड़ी तो बीजेपी से अलग होकर भी चुनाव लड़ेंगे। कुशीनगर में मदरसे में चल रहा था पाकिस्तानी पंखा, खराब होने पर रिपेयरिंग में जानकारी हुई। पंखे पर लिखा मिला मेड इन पाकिस्तान। कुछ युवकों ने फोटो लेकर पुलिस बुलाई। पुलिस ने मदरसा प्रबंधक को हिरासत में लिया। दुबई के युवक ने घर में भेजा था पंखा, पिता ने बाद में मदरसे में दान कर दिया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के मदरसे का मामला। बदायूं में ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीतने वाले की संदिग्ध मौत। संभल में ससुराल में युवक नीरज का शव मिला। जरीफ नगर थाना के दानपुर का रहने वाला था। पिछले कुछ समय से ससुराल में ही रह रहा था मृतक युवक। पिछले साल ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीते थे। परिजनों ने मौत पर जताया संदेह, जांच की मांग की। जरीफ नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में मर्चेंट नेवी अफसर मनीष अमेरिका से लापता। 7 मई से पेंसिल्वेनिया बंदरगाह से मनीष गायब। दोस्तों के साथ माल घूमने गए थे मनीष त्रिवेदी। चौहान पट्टी निवासी मनीष त्रिवेदी की तलाश जारी। बिना मनीष के ही अमेरिका से वापस लौटा शिप। वेसल सिपनोस लेडी पर तैनात थे मनीष त्रिवेदी। शिप कंपनी ने मुंबई पहुंचकर परिजनों को दी जानकारी। अंधेरी ईस्ट मुंबई की क्रू मैनेजमेंट कंपनी ने दी सूचना। परिजनों ने प्रशासन से लगाई बेटी की खोज की गुहार। अलीगढ़ में सिल्वर पर्ल रेस्टोरेंट में हुआ विवाद। परिवार संग खाना खाने पहुंचे एहसान जैन। खाने में स्वीट कॉर्न सूप किया था ऑर्डर। सूप में चिकन के टुकड़े निकलने का आरोप। चिकन के टुकड़े मिलने पर हुआ हंगामा। एहसान ने रेस्टोरेंट स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप। सूप बनाने वाले ने जानबूझकर मिलाया चिकन। कारसी क्षेत्र के सिल्वर पर्ल रेस्टोरेंट का मामला। मुरादाबाद में सरकारी स्कूल में बच्चों ने धोए बर्तन। स्कूल ड्रेस में बर्तन धोते वीडियो वायरल। खाना खाने के बाद बच्चों से धुलवाए बर्तन। बिलारी के कमालपुर चांदोरा स्कूल की घटना। अलीगढ़ में फ्रूटी पीने से 6 लोग बीमार। महिला समेत 6 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार। दुकानदार ने बेची एक्सपायरी डेट की फ्रूटी। सभी पीड़ित निजी अस्पताल में भर्ती। रोरावर थाना क्षेत्र के भीमपुरी की घटना। रायबरेली में पीएनबी के 3 अफसरों पर एफआईआर दर्ज। कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली में केस। मंडल प्रमुख रक्तिमावा दान समेत 4 पर केस। सीनियर मैनेजर अल्पना द्विवेदी पर भी एफआईआर। ज्ञानेश प्रकाश वर्मा और प्रवीण कुमार नामजद। बैंक अधिकारियों पर धोखाधड़ी का आरोप। फर्जी तरीके से लोन खाता खोलने का आरोप। पीड़ित देवनाथ ने कोर्ट से लगाई थी गुहार। जाली दस्तावेज लगाने का भी आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। 2022 को देवानाथ को किया गया था बर्खास्त।